प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया की तरफ से आपको इस बड़े दिन की शुभकामनाएं बहुतायत से प्राप्त होने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि ये नया साल, ये बड़ा दिन, ये यीशु मसीह की खुशी आपकी जिंदगी में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को लेकर के आने वाली है। एक ख्याल है जो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमारे हृदय पर रखा है, ताकि आपके साथ हम इस ख्याल को बांट सके, जो कि आपको मिलेगा खुदा के कलाम में। यशाया नबी की किताब उसके 55 अध्याय और उसके 8वें पद में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। और फिर उसके 9वें पद में लिखा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में इतना अंतर है जितना कि आकाश और पृथ्वी के अंदर। मैं सिर्फ ये बात कह लेना मांगता हूं, आसमान के खुदा के ख्याल और आपके ख्याल, खुदा बाप एक अनुग्रह से भर करके ख्याल लेना मांग रहा है कि जमीन, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार दुष्ट के वश में हो चला है। ये शैतान का ख्याल था कि वो संसार को नाश करे, लेकिन परमेश्वर का ख्याल था वो पूरी दुनिया को बचा ले, अपने ख्याल से बचा ले। और उसने एक ख्याल, आसमान के खुदा का ख्याल, जो मैं आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूँ। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग पे हमारे परमेश्वर ने एक ख्याल अपने दिल में लेकर के आया, एक विचार अपने दिल में लेकर के आया, जिसकी चर्चा खुदा के कलाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद में मिलती है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने एक मनसा बांधी, परमेश्वर ने एक विचार करा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ये परमेश्वर का ख्याल था, ये परमेश्वर का प्लान था, ये परमेश्वर के विचार थे। मैं सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, परमेश्वर का विचार हमारे बचाव का है। परमेश्वर का विचार हमारे को इस जीवन से लेकर के हमेशा की जिंदगी के अंदर ले जाने का है। परमेश्वर का विचार पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचा लेने का है। दुष्ट का विचार है हमें नाश कर लेने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुष्ट के विचारों के साथ, दुष्ट के ख्यालातों के साथ अपने ख्याल मिला करके परमेश्वर के ख्यालों से अलग हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना मांग रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से जो पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी, मैं सिर्फ आपको ये कहना मांग रहा हूँ कि काश मेरे और आपके विचार अगर परमेश्वर के विचारों के साथ मिल जाए, परमेश्वर के ख्यालातों के साथ मेरे और आपके ख्याल मिल जाए, तो शायद आसमान के खुदा का स्वर्ग हमारी जिंदगी में होगा। और जो ख्याल उसने हमारी नजात का लिया है, उस नजात में मैं और हाँ हिस्सा बन जाएंगे। एक इंसान का जिक्र करना मांगता हूँ खुदा के कलाम से, जो कि आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 25 पद से लेकर के 30 अध्याय तक एक इंसान का जिक्र है। बाइबल में लिखा है, शमौन नाम का एक व्यक्ति था, जो बुजुर्ग था, जो धर्मी था और भक्त था, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक दिन उसकी अगुवाई करी और परमेश्वर ने एक दिन अपनी आत्मा की कुछ बातें उसके साथ शेयर करी और उसने कहा कि शमौन, जब तक तू परमेश्वर के पुत्र मसीह को देख ना ले, तब तक तू मृत्यु को भी ना देखेगा, तब तक तू अंत को भी ना देखेगा। शमौन इस ख्याल को लेकर के कि आसमान के खुदा ने मेरे लिए कुछ प्लान करा है, मेरे लिए कुछ सोचा है, शमौन बाट जोता रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो इजराइल की शांति की बाट जोता था 2 अध्याय में। और वो बाट जोता रहा कि आसमान के खुदा ने कुछ मेरे लिए सोचा है, आसमान के खुदा के पास मेरे लिए कुछ ख्याल है। मैं आपको बताऊं, एक दिन रीत के अनुसार यीशु मसीह के माता और पिता यीशु को आराधनालय में लाने लगे, जहां पर शमौन नाम का व्यक्ति उसकी बाट जो रहा था। जैसे शमौन ने देखा यीशु आ रहा है, परमेश्वर का वही पुत्र जो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है। बाइबल में लिखा है, जैसे इसने यीशु को पास आते हुए देखा, इसने यीशु को उठाया, अपनी गोद में लिया और उठा करके कहने लगा, परमेश्वर की नजात को मेरी आंखों ने देख लिया है, परमेश्वर के उद्धार को मेरी आंखों ने देख लिया है। यही तो परमेश्वर ने सोचा था कि शमौन जब तक ये मसीह को ना देख लेगा, जब तक परमेश्वर के उद्धार को ना देखेगा, अंत ना हो पाएगा, मृत्यु को ना देखेगा। आज मैं बताऊं, जैसे ही शमौन इस ख्याल के साथ मैच करने लगा अपने आप को, जैसे ही शमौन इस ख्याल के साथ अपने आप को चलाने लगा, बाइबल में लिखा है शमौन की आंखों ने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया। मैं सिर्फ आपसे कहना मांग रहा हूँ, अपने ख्यालातों को परमेश्वर के साथ मिलाना शुरू करिए। परमेश्वर की नजात आपकी आंखों से दिखाई देने लग जाएगी, परमेश्वर की नजात आपके दिल में आने शुरू हो जाएगी, परमेश्वर की नजात का आप हिस्सा बन जाएंगे। ये ऐसा क्यों कि हमारे ख्याल और परमेश्वर के ख्यालों में इतना अंतर है, इतना अंतर जैसे आकाश और जमीन के अंदर है। इसी कारण से यीशु मसीह के होने के बाद भी बहुत से लोग दुष्ट के साथ मिलकर के नाश हो गए। कोई शराब पीने में नाश हो गया,
कोई लड़ाई झगड़ों में नाश हो गया, कोई मलिनता, कोई बैर भाव, कोई ईर्ष्या के अंदर, कोई गंदे गंदे कामों के अंदर नाश हो गया। बाइबल में लिखा है जब लुचपन का आदर होता है तब नीच, तब दुष्ट अकड़ता है। मैं विश्वास करता हूं हमने कई बार शैतान के कामों के साथ सहमति बना ली, हमने कई बार संसार के कामों के साथ सहमति बना ली, हमने कई बार अपने आप के साथ सहमति बना ली। मैं आज आपको उत्साहित करना मांग रहा हूं, मैं आज आपको इस बड़े दिन के अंदर एक शुभ संदेश के रूप में ये एक बात आपसे बांट लेना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बड़े दिन में मेरा और आपका ख्याल परमेश्वर के ख्यालों से मिल जाए, ताकि उसके और हमारे बीच में कोई अंतर ना रह सके, ताकि उसकी गति और हमारी गति में कोई अंतर ना रह सके। जैसे परमेश्वर चलता है वैसे आप चल सकें, जैसे परमेश्वर सोचता है वैसे आप सोच सकें, जैसे परमेश्वर का प्रेम सब पर प्रकट हो गया आप पर भी प्रकट हो सके। बाइबल में एक स्त्री का जिक्र है, इसका नाम मरियम है। ये कंवारी है। कंवारे लोग कभी गर्भ धारण नहीं करते, लेकिन इसके लिए आसमान के खुदा ने ख्याल करा कि तू गर्भवती होगी। बाइबल का रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे 38 से लेकर के 39वें पद तक ऐसा लिखा है कि एक दिन स्वर्गदूत आया, मरियम से कहने लगा कि पिता का एक विचार तेरे लिए है कि तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वो लोगों की निजात बनकर के आएगा। मरियम कहने लगी ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर तुझ पर छाया करेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और उसके द्वारा ये सब हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मरियम कहने लगी हे प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार। उसने यहाँ पे अपना प्लान खत्म नहीं करा, उसने कहा सुन इसी दौरान तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में संतान होगी। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूं, मरियम ने तो सिर्फ कबूल करा था कि जैसा परमेश्वर का वचन है मेरी जिंदगी में आ जाए। मैं आपको सिर्फ ये कहना मांग रहा हूं, मरियम उठ करके अपनी कुटुंबनी से मिलने को गई। बाइबल में लिखा है एलिशबा के उस समय 6वां महीना था। जैसे ही मरियम ने एलिशबा को नमस्कार किया, बाइबल में लिखा है एलिशबा के गर्भ के अंदर बच्चा उछल पड़ा। 6वें महीने में उसने फील करा कि किसी के आने से मेरे गर्भ में बच्चा उछल गया है। मैं आज आपको कहूं, आपको पता है एलिशबा ने मरियम को क्या कहा? एलिशबा ने कहा कि तू मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई। कहने लगी तू स्त्रियों में धन्य है, क्योंकि तेरे शब्द सुनते ही मेरे गर्भ में संतान उछल पड़ी। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, जैसे ही आप परमेश्वर के प्लान में आ जाते हैं, जैसे ही परमेश्वर के ख्यालों में अपनी सहमति को लेकर के आते हैं, सिर्फ यही तो कहा था मरियम ने कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जैसा तूने ठाना है वैसा मेरे साथ हो जाने पाए, जैसे तेरे ख्याल है वैसे मेरे ख्याल मिल जाने पाए। सिर्फ इतने कह देने के कारण बाइबल में लिखा है एलिशबा ने कहा तू स्त्रियों में धन्य है। आप हो सकता है आज तक धन्य ना बन पाए हो, आप हो सकता है आज तक अच्छे ना हो पाए हो, आप हो सकता है आज तक भले और चंगे ना हो पाए हो, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, मरियम की तरह कहिए परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो जाए। शमौन की तरह कहिए जैसे आपने ठाना है वैसे मैं बाट जोता रहूंगा कि परमेश्वर के तरीके से मेरी जिंदगी में हो जाए। मैं सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, शमौन की आंखें अगर उद्धार देख सकती है, एलिशबा अगर मरियम को धन्य कह सकती है, तो आपके लिए लोग क्यों करना कहेंगे? आप धन्य क्यों नहीं हो पाएंगे? आप भले चंगे क्यों नहीं हो पाएंगे? सिर्फ सहमति परमेश्वर के ख्यालों के साथ अपने ख्याल मिला करके चलिए, ताकि प्रभु आपके जिंदगी में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सके, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सके। खुदा आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि ये बड़ा दिन आपके लिए उद्धार और खुशी का कारण बन सके। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप हर इतवार कहीं आराधना नहीं करते और आप चाहते हैं कि आराधना कर सकें, तो आपके लिए हमारा निमंत्रण है, नीचे स्क्रीन पर दिए गए पते के अनुसार आप हमारे साथ आराधना कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि असेंबली बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया आपके लिए बड़ी बरकत का बाइस बनेगी और आसमान के खुदा के निमित्त जलाल का वसीला बनेगी। गॉड ब्लेस यू।